अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा 7 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस जो है हैदराबाद में। हेलो ट्रैवल पर 7 ऐसे जगहों के बारे में दिया गया है। नंबर 1 पर आता है रामोजी फिल्म सिटी। ये एक बहुत ही मशहूर जगह है जहाँ पर मूवीज और सीरियल्स की शूटिंग होती है और बताया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस भी ये है हैदराबाद में। कई सारे एक्टर्स ने कई बार कन्फेस किया कि उनको कुछ पैरानॉर्मल चीजें वहाँ पर मिरर्स में नजर आई। कई बार वो अपने मेकअप रूम्स में उनको आवाजें आई और जो लोग वहाँ पर लाइट्स सेटअप करते हैं, कई ऐसे टेक्नीशियंस ने कहा वो जब ऊंचाई पर वो काम करते थे उनको पीछे से धक्का पड़ता था ताकि वो नीचे गिर जाए। लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक जमाने में निजाम के सोल्जर्स की बहुत बुरी तरह मौत हुई थी इस जमीन के ऊपर, जिनकी रूह आज भी वहाँ पर भटकती है। अगला हॉन्टेड साइट दिया गया है रविंद्र नगर का। साल 2012 में कई सारे लोगों ने अपनी जान लेने के अटेम्प्ट किया है रविंद्र नगर के एरिया में, और जब रविंद्र नगर के लोगों को पूछा गया कि क्यों उन्होंने अपनी जान लेने का अटेम्प्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि उनको सुपरनैचुरल स्पिरिट्स ने आकर रात में विस्पर किया कि उनको जरूरी है अपनी जान लेना, और साथ ही साथ उनको रातों में कई अजीब चीजें भी नजर आना शुरू हुई थी। वहाँ के रेजिडेंट्स ने ये बिलीव किया कि ये तमाशा जब शुरू हुआ जब वहाँ की एक पुरानी मंदिर कोलैप्स हो गई थी, जिसके बाद एकदम ऐसे चीजें शुरू हो गई। अगले नंबर पर आता है एक कब्रिस्तान रोड नंबर 12 बंजारा हिल्स के ऊपर, और ये वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस कहा जाता है हैदराबाद का। कई लोग कहते हैं कि इस रोड के ऊपर के स्ट्रीट लाइट्स ऑटोमेटिक ऑफ होते रहते हैं रात के अंधेरे में जब कोई इंसान वहां से अकेला गुजरता है। और कई बार लोगों ने कंप्लेंट किया कि उनको आवाज भी आती है उस ग्रेवयार्ड से, और कई बार वहीं पर गाड़ी ऑफ हो जाती है। इसके बाद दिया गया है हैदराबाद का मशहूर लैंडमार्क गोलकुंडा फोर्ट। इंडिया के सबसे मशहूर फोर्ट्स में से माना जाता है गोलकुंडा फोर्ट, और इसकी खास बात यह है कि इसमें कई सारे अलग किंगडम्स ने रूल किया और इस फोर्ट को यूज किया था। और इस प्लेस को लोग कहते हैं कि हॉन्टेड है क्योंकि कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनको सडन चीखों की आवाज आई, कई बार वहां पर साए नजर आए, और कुछ बार तो बर्तन गिरने की भी आवाज वहां से आती है कुछ अनएक्सपेक्टेड जगहों से। पुराने कहानियों के हिसाब से कुतुब शाही रूलर्स जो वहां पर रहते थे उन्हीं लोगों के कुछ रूह यहाँ पर फिरते हैं। और यहाँ के एक हिस्सों में से 2 बहनें थे जिनका नाम था तारामती और प्रेमामती, और ये इनके डांस के लिए काफी मशहूर थे कुतुब शाही दौर में। और इस पर भी लोकल्स कहते हैं कि कई बार वहां से औरतों के गाने की गुनगुनाने की आवाज आती है रात में। देखा जा सकता है कि काफी खंडर हाल में गोलकुंडा फोर्ट आज भी है, और उसको जब आप दिन में विजिट करते हैं उस वक्त भी एक अजीब सा डर लगता है गोलकुंडा फोर्ट को विजिट करके, लेकिन काफी ये मजेस्टिक और खूबसूरत है। इसके बाद मेंशन किया गया है कुंदन बाग का हॉन्टेड हाउस। इस लोकेशन को कई सारे आर्टिकल्स में कवर किया गया है, तो आखिर है क्या इस कुंदन बाग के घर में। वहाँ पर लोकल्स यही कहते हैं कि एक जमाने में एक औरत वहाँ पर रहती थी अपने 2 बेटियों के साथ। एक दिन किसी चोर ने ताला तोड़ा और उस घर को एंटर किया, पर वो वहाँ से बहुत डर कर चिल्लाकर भागना शुरू करा। उसको पकड़ने के बाद ये पता चला कि उसने अंदर 3 लाशों को देखा था। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि ये लाशें तो तकरीबन 3 हफ्ते पुरानी थी, मतलब कि 3 हफ्ते पहले ही इन माँ और दोनों बेटियों की मौत हो चुकी थी। पर यहाँ पर अजीब बात ये आती है कि एक रात पहले तक भी वहाँ के लोकल्स ने वो माँ और बेटी को बालकनी में ठहरकर लोगों को घूरते हुए देखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अतराफ के लोग ये भी कहते हैं कि वो घर में अजीब से हरकत ये माँ और दोनों बेटियां करते थे, जैसे कि रात में मोमबत्ती लेकर अकेले फिरना और कुछ मंत्र पढ़ते बैठते थे। तो अगर इनकी मौत 3 हफ्ते पहले हुई थी तो एक रात पहले कौन थे वो 3 औरतें जो लोगों को घूरते हुए नजर आ रहे थे। देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को ऐसे किस्से सुनकर एक अजीब सा थ्रिल आता है, उनको मजा आता है, पर कई लोग ऐसे चीजों से स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस मेन सबब होता है आज के पीरियड में हेयर फॉल का। हेयर फॉल रोकने का एक जबरदस्त तरीका है मैन मैटर्स का DHT ब्लॉकिंग शैम्पू और एंटी डैंड्रफ शैम्पू। मैन मैटर्स का DHT ब्लॉकिंग शैम्पू एक 2-in-1 शैम्पू है जो हेल्प करता है आपको रिड्यूस करने हेयर फॉल और स्ट्रेंथन करता है आपके हेयर फॉलिकल्स। और ये सिर्फ आपके स्कैल्प को क्लीन नहीं करता है बल्कि वो ट्रीट करता है नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये है इंडिया का पहला DHT ब्लॉकिंग शैम्पू। मर्द आदमियों में एक्सेस DHT मेन सबब होता है हेयर फॉल का, और स्कैल्प पर DHT ब्लॉक करना सबसे पहला स्टेप होता है प्रिवेंट करने के लिए हेयर फॉल एक अर्ली स्टेज में। ये शैम्पू कंटेन करता है इंग्रेडिएंट्स जो इफेक्टिवली ब्लॉक करते हैं इस DHT हार्मोन को। तो अगर आप हेयर लॉस फेस कर रहे हैं या आपको सिर्फ शाइनी और सॉफ्ट हेयर चाहिए तो ये परफेक्ट शैम्पू है सारे मर्द आदमियों के लिए। इनकेस अगर आप सफर कर रहे हैं डैंड्रफ से या एक इची स्कैल्प से, तो मैन मैटर्स के पास एक इफेक्टिव मेडिकेटेड शैम्पू है। ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू कंटेन करता है कीटोकोनिजोल, जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंटी फंगल एजेंट क्लिनिकली प्रूवन स्टबर्न डैंड्रफ को हटाने के लिए। और
वो भी बिना आपके स्कैल्प और हेयर को ड्राई करते हुए। मान मैटर्स है इंडिया का पहला डिजिटल हेल्थ क्लिनिक मर्द आदमियों के लिए, वन ऑफ इट्स काइंड कॉन्सेप्ट। इनके सारे प्रोडक्ट्स है स्पेशली फॉर्मुलेटेड मर्द आदमियों के लिए। मान मैटर्स के पास कई सारे प्रोडक्ट्स है अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि हेयर, स्किन, वेट और बहुत सारी चीजें। तो अगर आप फेस कर रहे हैं एक्ने, हेयर फॉल या परफॉर्मेंस इश्यूज, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मान मैटर्स का फ्री और कॉन्फिडेंशियल डॉक्टर कंसल्टेशन। मान मैटर्स का प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना है या आपको बुक करना है फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही साथ मैंने अपना एक स्पेशल कूपन कोड भी मेंशन किया है। अगला हॉन्टेड प्लेस दिया गया है खैरताबाद का साइंस कॉलेज। इस जगह के बारे में भी काफी कंट्रोवर्सी होती है और ये कहा जाता है कि ये जगह इसलिए हॉन्टेड है क्योंकि इस कॉलेज में कई सारे डेड बॉडीज के ऊपर डाइसेक्शन हुआ और टेस्टिंग हुआ लैब्स में, और लोकल लोगों के हिसाब से ये बताया जाता है कि वो डेड बॉडीज की रूह वहां पर तड़पते हुए फिरती हैं उस कॉलेज में। और रिसेंटली एक गार्ड की भी वहां पर मौत हुई थी जो काफी अनसॉल्व और मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। आखिरी नंबर पर आता है 1.5 लाख का घर। ये घर 40 साल पहले बना गया था 1.5 लाख रुपए में। और इस घर की अजीब बात ये है कि यहाँ पर जितने भी फैमिली मेंबर्स रहते थे सब ने अपना जान लेने का अटेम्प्ट किया और कई लोगों की इसमें मौत भी हुई। कई बार लोग कहते हैं कि उनको एक अजीब सी कन्वर्सेशन यहाँ से सुने आती है, मतलब कि जैसे कि कुछ लोग अकेले अंदर विस्पर करते हुए बात कर रहे हैं और अलग किस्म के मिस्टीरियस साउंड्स आते हैं, कोई थाली बजाना या कोई कुछ चीज को पटकना, ताकि लोग उस घर के तरफ देखे अंधेरे में। और यही रीजन जिसकी वजह से वहाँ के लोग अवॉइड करते हैं इस घर के अतराफ से जाना। तो आपको क्या लगता है, क्या इस किस्सों में वाकई कुछ सच्चाई होती है? इस्लाम के हिसाब से देखा जा सकता है, क्योंकि इस्लाम में तो ये बताया गया है कि एक बार एक इंसान की मौत होने के बाद उसकी रूह अब जमीन पर नहीं रहती है बल्कि एक अलग डायमेंशन जिसको बरज़ख कहते हैं वहां पर फिरती है। तो क्या कुछ बदजिन है जो ऐसे जगहों का फायदा उठाकर लोग को डराते हैं, या कि वो कुछ ऐसे ही क्रिएटेड कहानियां हैं लोगों की तरफ से एक एरिया को बदनाम करने या उसके तरफ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए? आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट करिए, इनमें कोई सच्चाई है या ये सिर्फ झूठे कहानियां हैं। और अगर आपको कोई भी हॉन्टेड प्लेसेस अपने शहर का पता है तो अपना शहर का नाम और वो हॉन्टेड प्लेस के बारे में नीचे कमेंट करिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मान मैटर्स का प्रोडक्ट अगर आपको खरीदना है या आपको बुक करना है फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और साथ ही साथ मैंने अपना एक स्पेशल कूपन कोड भी मेंशन किया है।